सबको जय मसीह। जय मसीह। मेरा नाम किरण है, मेरा घर चकिया मसोन है। मेरी गवाही है कि मेरा जब शादी हुआ था तो 1 साल बाद मुझे बहुत बीमारी पड़ गई। मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे घर परिवार वाले लोग लेकर बहुत जगह गए, कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर मेरे चर्च के भाई लोग बताएं तो यहाँ पर लेके आए, तो हम यहाँ पे आए। एक ही बार में मेरा जितना बीमारी था, मैं एक दिन आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मेरी बीमारी ठीक हो गई। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरे घर परिवार के लोग और मेरे पति बहुत परेशान थे। मेरे घर में सबको बहुत दवा होता था, ऑपरेशन होता था, और मेरे पति बहुत परेशान थे। वो बार बार बेहोश हो जाते थे और उनको दांत लग जाता था। वो खाना खाते थे तुरंत उल्टी करते थे। 5 साल हमें शादी देखते देखते 5 साल 8 साल हो गया। तो हम जब गए चर्च में तो हमारे परिवार वाले भी गए, सब लोग गए। तो हम लोग प्रार्थना करते करते मेरे पति की बीमारी चली गई। वो उल्टी करते थे, खाना खाते थे, उल्टी करते थे, वो बंद हो गया। और उनको बार बार बेहोश हो जाते थे, दांत लगता था, उन्हें शैतान परेशान करता था, वो भी बीमारी उनकी चली गई। और धीरे धीरे मेरे परिवार के लोग सब लोग विश्वास करने लगे और सबकी बीमारी चली गई। अब मेरे परिवार के लोग बहुत सुरक्षित रहते हैं। हम पूरे परिवार परमेश्वर में रहते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और फिर मेरी तीसरी गवाही है कि मेरे पास जब मैं प्रभु में आया तो मेरे पास बेटा बेटी नहीं थे, तो प्रभु ने मुझे एक बेटी दिया। फिर इसके बाद प्रभु ने मुझे एक बेटा दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी चौथी गवाही है कि मेरा बेटा जो हुआ तो परमेश्वर ने सुरक्षित ही रखा था, लेकिन फिर मेरे बेटे को इतनी बड़ी बीमारी आ गई कि मेरे बेटे को ब्लड इन्फेक्शन की बीमारी आ गई। जो सुनते थे वो बोलते थे ऐसे तो बचते नहीं हैं, आप दवा कराइए। लेकिन मेरे घर के लोग, मुझे विश्वास था कि मेरे बेटे को कोई बीमारी नहीं है, शैतानी आत्मा है। लेकिन मेरे परिवार के लोग बार बार उसे बीएचयू में ले जाते थे, हर डॉक्टरी में ले जाते थे। डॉक्टर बहुत दवा देता था लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिलता था उस दवा से। अरे बहुत से दवा दिए कि ये करना है, वो करना है, मैं बहुत करती थी लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। लेकिन परमेश्वर का मर्जी ऐसा हुआ कि लॉकडाउन लग गया और बीएचयू बंद हो गया। मैं परमेश्वर का तेल और पानी लेके मैं दवा के समान अपने बच्चे के शरीर पे 2 बार 3 बार जैसे दवा लगाते हैं उस तरह मैं दवा के समान मैंने अपने बच्चे के, मेरे बच्चे के पूरे शरीर पे फोड़ा हो गया था, इतना बड़ा बड़ा, उसमें से ब्लड निकलता था। मेरा बच्चा उसे खुजलाता था, ब्लड उसके शरीर से जाने लगता था। लेकिन प्रभु की ऐसी दया हुई कि बीएचयू बंद हो गया। मैंने परमेश्वर का लहू पानी लेकर, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। बहुत दवा हुआ, कोई रिलीफ नहीं मिला, बीएचयू बंद हो गया। तो मैं प्रभु पे विश्वास करके उनका लहू और पानी लेके मैं बच्चे को नहलाता था, उसमें डालता था। मैं नहलाने के बाद उसे मिलाकर 3 टाइम लगाता था, सुबह शाम दोपहर। लेकिन प्रभु की दया हुई कि मेरा बच्चा बिना दवा का चंगा हो गया, आज तक चंगा है। और डॉक्टर बताया था कि इस बच्चे को 18 वर्ष सुई लगेगी, 18 साल तक सुई लगेगी, तब ये बच्चा ठीक होगा। लेकिन प्रभु की दया हुई, न सुई लगा न कुछ। मैं परमेश्वर की तेल पानी से और मैं ब्रदर की प्रार्थना से, अपने प्रार्थना से मेरा बच्चा चंगा हो गया। इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपके पति को क्या हुआ था? उनको शैतानी आत्मा थी, दुष्ट आत्मा थी। कितने साल से? अरे उनको 10 साल से थी। 10 साल से। आपके जो सासू माँ थे, आपके ससुर जी इलाज के लिए कहाँ ले गए? वो तो बताती कि मैं चारों दिशा में घूम लिए थे। कोई दिशा आराम नहीं? ऐसा नहीं है कि जो हम छोड़े हैं। कहीं से मतलब उनको रिलीफ नहीं मिलता था? कोई रिलीफ नहीं मिलता था। वो
24 घंटा तक घर में उनका दांत लग जाता था, उनका जीभ निकल जाता था, दांत पे जीभ कट जाता था। लेकिन क्या करें, सब लोग पूरे चारों दिशा में घूम चुके थे, इसलिए वो घर में इसी तरह छोड़ देते और थे। बहुत जगह आपने आपके पति को लोग ले गए हॉस्पिटल में, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। नहीं, पूरे और हॉस्पिटल बहुत सारे तांत्रिकों को दिखाए, लेकिन कोई रिलीफ तांत्रिकों नहीं को मिला। दिखाए, मजार पे ले गए, बहुत जगह ले गए, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। मजार पे कितने साल लोग ले गए, कहाँ पे रखे थे? मजार पे वहाँ पे सब लोग रहते हैं, वहाँ पे 2 साल 4 साल रहे। कौन सी जगह पे ले गए वहाँ पे? भीतरी में है। लेकिन वहाँ से आपके पति 3-4 साल रहे, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। नहीं। फिर आपने तांत्रिकों को आपके लोग दिखाए, लेकिन वो भी आराम नहीं हुआ। नहीं, इलाज भी करा, दवा, कोई आराम नहीं हुआ। कोई रिलीफ। तो प्रभु के बारे में लोग किसने बताया, कैसे प्रभु के पास पहुँचे? प्रभु के पास हमारी तबीयत जब खराब हुई तब कोई बताया, चर्च में का एक भाई हैं, वही बताएं कि आप लेकर चलिए अपने बहू को वहाँ पे। तो हम वहाँ पे हमको लेकर गए। किस चर्च के अंदर गए? जीवन ज्योति, जीवन की रोटी यीशु मिनिस्ट्री, वहाँ पे लेकर आए। वहाँ पे चर्च प्रार्थना लगता था, हम लोग वहाँ पे आने लगे, प्रार्थना होने लगा। धीरे धीरे सब, मेरे परिवार की बीमारी, मेरे पति की बीमारी, मेरी बीमारी, मेरे बेटे की बीमारी, सब कुछ प्रभु ने दया करके ठीक कर दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अब आप पूरे परिवार के साथ सब लोग अच्छे हैं? हाँ, मेरे परिवार में सब लोग भी अच्छे हैं, किसी को दवा नहीं और चलता है, न किसी को ऑपरेशन होता है, न और आप जो आपका चर्च कहाँ पड़ता है? कैथोलिया में। जीवन की रोटी मिनिस्ट्री, जीवन की रोटी यीशु मिनिस्ट्री, महापुर, कैथोलिया। आप चर्च में गई, वहाँ के प्रोफेसर कौन है वहाँ पे जो आपको? रामदीप पास्टर। और आप वहाँ पे जब गई तो कितने साल से आप जाना शुरू की? कितने दिन हुआ यहाँ पे आते? हमको तो आते 5 साल हो गए। 5 साल में परमेश्वर आपके पूरे परिवार को स्वतंत्र कर दिया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे भाइयों। और अभी एक और गवाही जो आप थी, जो आप बता रहे थे कि जो गले का जो प्रॉब्लम था। हाँ, फिर इसके बाद मुझे गले में तकलीफ आ गया कि मेरे गला सूज गया। तो हमने डॉक्टर के पास गया दिखाने के लिए, सब लोग बोल रहे थे कि ये घेंघा रोग है। तो हमने डॉक्टर के पास गया दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि ये घेंघा रोग है, आपको दवा करना पड़ेगा। तो दवा हम ले लिए, खाने लगे। फिर इसके बाद 1 साल खाए, तो एक बार दवा ख़त्म हो गया था, तो हम ही जा रहे थे उधर से, तो मम्मी बोली कि दवा ले लेना जाकर। तो हम गए दवा लेने, तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब ये दवा कितना दिन तक खाना पड़ेगा? तो डॉक्टर बोले कि आप खाते रहिए। हम कहें कितना दिन तक खाते रहेंगे? तो बोले कि आप जब तक जिंदा रहेंगी तब तक खाना पड़ेगा। हम बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। तो मैंने आके दवा जो लाया था वो दवा नहीं खाया, मैंने फेंक दिया। मैंने कहा कि जब परमेश्वर जीवन देने वाला है तो ये डॉक्टर कौन है जो हमें जीवन देगा? जिंदगी भर दवा खाने से हम जिंदा रहेंगे? मेरा परमेश्वर खुद डॉक्टरों का डॉक्टर है, मैं दवा नहीं खाऊंगा। मैं दवा फेंक दिया और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके मैं तेल पानी लगाने लगा। मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं हुआ, मेरा गला भी नहीं सूजा है, एकदम ठीक है। इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मेरी एक गवाही और है, तो मुझे घुटने में बहुत दर्द होता था, मेरा घुटना बहुत सूज जाता था, मुझे उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती थी। मेरी सासू माँ है, वो कहती थी आप दवा अभी से कराइए, आपके घुटने में क्या हो गया, बैठ जाएंगी तो मैं क्या करूँगा, और बहुत टेंशन में हो जाती थी। मैंने कहा कि नहीं, दवा हम नहीं कराएंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और वही तेल पानी लगाएंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं प्रभु पे। तो मैंने दवा नहीं कराया, मैंने प्रभु का तेल पानी लगाया और मेरे घुटना जो सूजा था, इतना सूज जाता था, इतना बड़ा हो जाता था मेरा घुटना, एकदम उठने बैठने में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, मैं तेल पानी लगाया, मेरा घुटना अब नहीं दर्द करता, एकदम ठीक है। इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मेरे भाई बहनों आप इस बहन की गवाही सुना। इनका नाम किरण है, ये चकिया से है और ये ब्यूटी पार्लर का भी अपना काम करती हैं। और ये बहन बता रही कि मेरी जो पति की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो बेहोश हो जाते थे। कई साल तक लोगों ने यहाँ वहाँ दर दर के ले गए, ठोकर खाए, ठीक नहीं हुआ। कई तांत्रिकों से इलाज कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में ईश्वर दरबार में लोग लाए और यहाँ पे प्रेयर चलाया गया और प्रार्थना के माध्यम से इनके पति चंगे हैं। और ये बता रहे कि मुझे घेघे रोग की शिकायत हो गया तो वो भी चंगे हो गया। इनके पास बेटा नहीं था, प्रभु ने इनको बेटा भी दिया, बेटी भी दिया। आज इनका पूरा परिवार प्रभु की शरण में आके सुखी हो गया। मात्र 5 साल के अंदर परमेश्वर ने जो 20 साल, आपकी शादी हुई कितने साल हुआ? मेरी शादी 9 साल। 9 साल हो गया शादी। और 9 साल शादी हुए इनका हुआ, लेकिन इनके घर में समस्याएं, इन समस्या 20 साल से थी। जब इनके पति की शादी, इनकी शादी नहीं हुई थी, तभी से इनके घर वाले परेशान थे। बार बार बेहोश होकर गिर जाना, उल्टी करना, लकड़िया जाते थे। लेकिन मुझे मालूम भाई हो, क्योंकि मुझे बुलाया जाता था, भैया मेरा लड़का बेहोश पड़ा 2-2 घंटे। मैं यहाँ से गाड़ी उठाता था, वहाँ जाता था और वहाँ पे हवा के सामने घुटने टेक कर इनका जो पति था वहाँ पे सोया था। कोई आदमी उठाने से नहीं उठवाते थे। एक बार में 4-4, 6-6 लोग को फाइट मार देना और बेहोश हो जाते थे। वो शैतान इतना ज़बरदस्त था। मैं वहाँ पर घुटने टेक टेक कर, आंसू बहा बहा कर, रो रो की आवाज़ से प्रार्थना करता था। तुरंत इनका पति 10 मिनट के अंदर उठ के बैठ जाता था। हालेलुया, हालेलुया। और प्रार्थना करता तो उठ जाता था। मैं प्रभु से यही कहा कि परमेश्वर तूने जीवन दिया है, अब तू इसे बचाएगा। प्रभु ने इनके जीवन बहुत सारे आशीष दिया है। मैं मेरे भाई बहनों में कहना यही चाहता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जीवन की रोटी यीशु छपरा कुड़ियारी महापुर ये मिनिस्ट्री पढ़ता है। और आपको नंबर भी उसमें, आप जब देखेंगे यूट्यूब पे तो नंबर भी इसमें है आपका 8808897210। जो भी बातें करना चाहेंगे अपने लोगों से, बातें करके प्रार्थना भी ले सकते हैं और दिन भी पूछ सकते हैं कि जो प्रेयर इसमें किस टाइम चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे इस बहन के जीवन में चमत्कार किया, वैसे आपके भी जीवन में चमत्कार करेगा। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप इस चर्च के अंदर आके परमेश्वर के प्यार का आनंद लीजिए और परमेश्वर आपको चंगाइयाँ देगा। और अभी ये बहन बता रही कि मेरी कोई एक गवाही है जो छूट गई थी। इसको गवाही देने के बाद अभी मैं चंगाई दूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया।